ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर सत्ता हासिल करना और उसके बाद वित्तीय बोझ तले आर्थिक प्रबंधन पूरी तरीके से चरमरा जाना, यह खराब वित्तीय स्थिति हाल फिलहाल के समय में कुछ राज्यों में देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी ने फ्रीवीज के नाम पर हिमाचल प्रदेश की सत्ता हासिल की थी, लेकिन अब राज्य की वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गई है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों और विधायकों से सैलरी ना लेने की अपील कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हाल आम आदमी पार्टी के द्वारा जो गवर्न है पंजाब राज्य, वहां का भी देखने को मिल रहा है। चुनावी रेवड़ी की राजनीति करने वाले इंडी गठबंधन के राज्यों में आर्थिक बदहाली तेजी से पांव पसार रही है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों की आर्थिक दुर्दशा के प्रमाण लगातार सामने आ रहे हैं। हिमाचल में ही हालात ये हो गए हैं कि स्वयं मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के साथ साथ शीर्ष अधिकारियों के वेतन और टीएडीए तक पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य की माली हालत सुधरने तक वेतन और टीएडीए ना लेने की बात कर रहे हैं। वहीं राज्य विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल भाजपा का कहना है कि सीएम का ये बयान दिखाता है कि कांग्रेस सरकार की नीतियों और कुशासन ने राज्य को कहां ले जा छोड़ा है। आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। ये चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1.5 करोड़ है, जितना भी है, लेकिन एक सिंबॉलिक है। राहुल गांधी का जो खटाखट मॉडल था, उससे राज्य की वित्तीय स्थिति भयंकर और भयानक हो चुकी है। और यही राहुल गांधी का गारंटी वाला मॉडल और उनकी इकोनॉमिक थिंकिंग एक्सपोज हो चुकी है। हिमाचल में आर्थिक बदहाली और कुशासन का मुद्दा भाजपा बार बार उठाती रही है। भाजपा का कहना है कि गारंटियों के नाम पर आसमानी वादे करके सत्ता में आई कांग्रेस राज्य को आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद करने के लिए तुली हुई है। राज्य सरकार पर आर्थिक अव्यवस्था के साथ घोटालों के भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। भाजपा विधायकों ने शराब घोटाले का आरोप लगाते हुए राज्य विधानसभा से वॉकआउट किया। ध्यान रहे कि ये विभाग स्वयं मुख्यमंत्री सुक्खू के पास है। 2 साल से पूर्ण विराम है। पूरे प्रदेश पर गीत गाए जा रहे हैं कि ऋण ले रखा है, और जितना ऋण मैंने 5 वर्षों में लिया, ये आंकड़ा है, उससे ज्यादा ऋण सुक्खू भाई 1 साल में ले चुके हैं। ये दो साल के कार्यकाल में ही ले चुके हैं। 5 साल में तो मालूम नहीं। 1 लाख का आंकड़ा मुझे लगता है कि एक आध महीने में पूरा होने वाला है। 1 लाख करोड़ का हिमाचल प्रदेश का ऋण का आंकड़ा पार होने वाला। और ये इंडी शासित राज्यों में ऐसी ही एक कहानी पंजाब में भी लिखी जा रही है। पंजाब की भगवंत मान सरकार पर भी रेवड़ियों की राजनीति करके राज्य की आर्थिक स्थिति को बदहाल करने के आरोप लग रहे हैं। हालात ये हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक राज्य पर चढ़ा ऋण 3,74,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। राज्य सरकार आर्थिक प्रबंधन को सुधारने की बजाय राहत पैकेज के इंतजार में बैठी है। राज्य ने 16वें वित्त आयोग से 1,32,000 करोड़ के बेल आउट पैकेज की मांग की है। इस बीच विपक्ष का कहना है कि राज्य सरकार को आर्थिक प्रबंध को बेहतर करना होगा, तभी कर्ज के बोझ से बेहाल पंजाब को राहत मिल सकती है। गंभीर बात यह है कि राज्य पर जो भारी कर्ज है, उसकी समय से अदायगी ना हो पाने की वजह से उसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। हालात की इस गंभीरता के बावजूद राज्य सरकार केवल वायदे कर रही है। उसका कहना है कि वो 1 लाख करोड़ से अधिक राजस्व जुटाने का प्रयास कर रही है। हालांकि जमीन पर हालात बदलते दिखाई नहीं दे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो क्या फिर